हरे कृष्ण। विजय एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विजय एकादशी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। विजय एकादशी वह पवित्र तिथि है जो जीवन में विजय, सफलता और शुभ फल की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया उपवास, पूजा और भगवान विष्णु का स्मरण सभी बाधाओं को दूर करता है और मनोकामनाएं पूर्ण करता है। विजय एकादशी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विजया यानी जो विजय दिलाए। यह वही एकादशी है जिसने भगवान श्री राम को भी लंका पर विजय पाने की शक्ति प्रदान की थी। तो चलिए भक्तजनों, अब हम इस दिव्य एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की इस जिज्ञासा को सुनते हुए मदन मोहन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अवश्य मैं आपको इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति भी होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन कह सुनाता हूँ, जो कि महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजय एकादशी की कथा सुनाने का प्रारंभ किया। एक बार देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, पिताश्री, कृपया आप मुझे बताएं कि विजय एकादशी के व्रत का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है? ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन यह व्रत और अत्यंत पवित्र है। वो हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार की विजय प्रदान करने वाली है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और श्री सीता माता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह ही अत्यंत व्याकुल हो उठे। जब वे माता सीता की खोज कर रहे थे तो उस समय उन्हें मार्ग में घायल जटायु मिले, जिन्होंने दुष्ट रावण द्वारा माता सीता के अपहरण का वृत्तांत कह सुनाया। इसके पश्चात जटायु वैकुंठ लोक को चले गए। कुछ समय के बाद भगवान श्री रामचंद्र और वानरों के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हो गई। अब सुग्रीव के साथ मिलकर भगवान श्री राम ने वानरों को और भालुओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहाँ हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में दुखम स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को कह सुनाया। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र बिना विलंब किए शीघ्र दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करवाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु,
आप तो सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूर पर दलभज्ञ के ऋषि का आश्रम है। हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही हमें इस समस्या का कोई न कोई समाधान बता देंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ऋषि बगदलभ्य के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की। भगवान श्री रामचंद्र और उनके सनातन सादृश श्री लक्ष्मण को देखकर महान ऋषि बगदलभ्य समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं है। उन्होंने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं यहाँ इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इतने विशाल योजन समुद्र को पार कर सकते हैं। बगदलभ्य ऋषि ने कहा कि श्री राम, मैं आपको एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर सकते हैं और आपकी कीर्ति पताका 10 दिशाओं में लहराएगी। इस व्रत के प्रभाव से आप निश्चित ही सागर को पार कर लेंगे और दुराचारी रावण को परास्त कर माता सीता को पुनः प्राप्त करेंगे। श्री राम जी ने संत ऋषि के कहे अनुसार पूर्ण विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के ही प्रभाव से वानर भाइयों, नल नील एवं वानर सेना के सहयोग से सागर पर पत्थरों का विशाल सेतु निर्मित किया और अतः में समुद्र को पार कर लिया। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में भी श्री राम और रावण के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिससे भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ और श्री राम का माता सीता से पुनः मिलन हुआ। विजय एकादशी व्रत के महाफल से ही भगवान राम की रावण पर विजय हुई, अर्थात अधर्म पर धर्म की महाविजय हुई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी व्रत का पालन करेगा, उसे इस भौतिक जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक गंतव्य भी प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी कथा का पठन और श्रवण मात्र भी करता है, उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके हर किसी को विजय एकादशी का पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो भक्तजनों, यदि कथा का श्रवण करने में आपको आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।